दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग में थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग इसके डेफिनेशन, टेक्निक्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, इसके ऑब्जेक्टिव एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का जो मतलब है वो क्या हुआ कि एक ऐसा कम्युनिकेशन, एक ऐसा बातचीत जो कि ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, यानी कि जो कुछ भी कम्युनिकेशन जो ट्रीटमेंट को लेकर हो, ट्रीटमेंट के रिलेटेड में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो क्या है, इंटरेक्शन प्रोसेस बिटवीन अ नर्स एंड अ पेशेंट विथ अ थेराप्यूटिक पर्पस, यानी कि किसके बीच में एक इंटरेक्शन प्रोसेस, किसके बीच में होना चाहिए, नर्स एंड एक पेशेंट के बीच में, यानी कि एक ऐसा इंटरेक्शन प्रोसेस जो कि एक नर्स और एक पेशेंट के बीच में है। क्यों? विथ अ थेराप्यूटिक पर्पस, यानी कि ट्रीटमेंट से रिलेटेड पर्पस की वजह से जो इंटरेक्शन होता है नर्स एंड पेशेंट के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा इंटरेक्शन, एक ऐसा कम्युनिकेशन जो कि नर्स और पेशेंट के बीच में होता है, थेराप्यूटिक यानी ट्रीटमेंट से रिलेटेड, उसको हम लोग थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है ये सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पेशेंट को। तो जैसे कि जब पेशेंट फर्स्ट टाइम क्या आता है, हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम में आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट करने का पर्पस क्या होता है, तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि हम लोग यहाँ पे हैं, आप हम लोग अच्छी तरीके से आपका क्या करेंगे, केयर करेंगे, देखभाल करेंगे। हम लोग यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट के लिए क्या किया गया है, एडमिट किया गया, ट्रीटमेंट के बाद आप घर जा सकते हैं। तो इस तरह का जो भी होता है सपोर्ट हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे, और प्लस इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे, जो भी बोल सकते हैं ओरिएंटेशन से रिलेटेड, ये वॉशरूम कहाँ है, ये डॉक्टर आपके ये है, मतलब जो भी होता है, जो भी इंफॉर्मेशन वो पूछेगा पेशेंट, या फिर कुछ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करने होते हैं, किसमें, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब देखते हैं गोल्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, यानी कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के कौन कौन से गोल्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हेल्प टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ पेशेंट। तो जब हम लोग किसी भी पेशेंट से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो हम लोगों को पता चलेगा कि पेशेंट को किस चीज़ का ज़रूरत है, उसको क्या चीज़ का नीड है। ठीक है, तो ये पेशेंट के नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हेल्प करता है। फिर सेकेंड है एक्सेस द परसेप्शन ऑफ द पेशेंट प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हम लोग सही तरीके से क्या होगा, उससे बातचीत करेंगे, तो हम लोगों को पेशेंट के प्रॉब्लम के बारे में भी पता चलेगा कि पेशेंट को किस चीज़ से प्रॉब्लम है, उसको किस चीज़ टाइप का डिजीज़ है, कौन सा डिजीज़ है उसको। ठीक है, बातचीत करने से हम लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो जाता है पेशेंट के नीड के बारे में एंड पेशेंट के प्रॉब्लम के बारे में। फिर है प्रोमोट द पेशेंट वेंटिलेशन ऑफ इमोशन। तो बातचीत के दौरान हम लोग इस तरह का बातचीत करेंगे जिससे क्या होगा कि वो जो पेशेंट है वो अपना इमोशन को खुल करके रखे, यानी कि उसका जो इमोशन है वो पूरी तरह से क्या हो, एक्सप्रेस आउट हो पाए, बाहर निकल पाए। जिस तरह से अगर वो अपने इमोशन को फुल्ली क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो हम लोग उसके प्रॉब्लम को, उसकी नीड को और अच्छे तरीके से जान सकेंगे। लेकिन अगर वो पेशेंट बोलेगा ही नहीं कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके क्या इमोशंस है, तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा। तो हम लोगों को उस तरह से टेक्निक यूज करके ऐसे बात करना है कि वो जो पेशेंट है वो अपने इमोशन को फुल्ली क्या कर सके, एक्सप्रेस आउट कर सके। ठीक है, फिर एस्टैब्लिश अ प्रॉपर थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का गोल क्या है, जो मेन हमारा गोल है वो तो वही है कि एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, किसके बीच में, नर्स एंड पेशेंट के बीच में। आप जितने अच्छे से कम्युनिकेट करोगे पेशेंट के साथ, वो रिलेशनशिप क्या होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, वो खुल के आपको उतना ज़्यादा बता पाएगा कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था, मुझे इस बात से दिक्कत है, मुझे इसका प्रॉब्लम है, मुझे ये जरूरी है, या फिर कुछ भी जो उसको लगेगा बताने के लिए, वो क्या होगा, आपके साथ खुल करके सब कुछ अपना इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, शेयर करेगा। तो इसका क्या था, ये गोल था थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का। क्या क्या था, हम लोगों को पेशेंट के नीड को समझने में हेल्प मिलता है, फिर पेशेंट के प्रॉब्लम को भी समझने में हम लोगों को हेल्प मिलता है, फिर
जो पेशेंट है वो अपना इमोशन को एक्सप्रेस आउट कर सके, बाहर निकाल सके, हम लोगों को इस तरह से कम्युनिकेट करना है। फिर एक प्रॉपर थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को हम लोगों को इटैब्लिश करना है। फिर ठीक है, अब आता है हम लोगों का प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल या फिर कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहला क्या है, पेशेंट इज प्राइमरी फोकस, यानी कि जब हम लोग किसी भी पेशेंट से बात करते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, इटैब्लिश करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं पेशेंट के साथ, तो हम लोगों का सबसे पहला जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, पेशेंट के ऊपर होना चाहिए। यानी कि हम लोग फुल्ली अटेंटिव होकर के पेशेंट का ही बात को सुनेंगे, उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फुल अटेंशन देंगे किसके ऊपर, पेशेंट के ऊपर। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है, मेंटेन द क्लाइंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि क्लाइंट जो भी बताता है आपको, पर्सनल इशू हो या फिर कुछ भी ऐसा बताता है जो उससे क्लाइंट को, जो भी क्लाइंट शेयर करता है उसको क्या करना, आपको गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है। उसको क्या करना, डॉक्यूमेंट हम लोगों को करना होता है, बट आपको किसी और को नहीं बताना है, किसी को शेयर नहीं करना है उस चीज से, पेशेंट के बात से रिलेटेड। ठीक है, फिर अवॉइड अननेसेसरी एडवाइस, यानी जब पेशेंट बोल रहा हो तो क्या करना, आपको कोई भी अननेसेसरी एडवाइस नहीं देना कि अरे आपको ये करना चाहिए। वो बोलेगा कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मेरा फोकस नहीं होता है, तो आपको कुछ भी अपने मन से एडवाइस नहीं देना है फालतू का। फिर मेंटेन अ प्रोफेशनल एटीट्यूड, यानी कि जब आप लोग कम्युनिकेशन करो, एक इंटरेक्ट करो पेशेंट के साथ, तो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड्स बात करते हैं उस तरह से हम लोगों को इंटरेक्ट नहीं करना है। एक प्रोफेशनल एटीट्यूड लेकर के ही हम लोगों को क्या करना है, इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है। फिर हैव अ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, यानी कि जब हम लोग कम्युनिकेट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जजमेंटल एटीट्यूड लेकर के हम लोगों को कम्युनिकेट नहीं करना। जजमेंटल मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर वो अपना कुछ पर्सनल इशू बता रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग जज नहीं करेंगे पेशेंट को। और इनफैक्ट और स्पेशली पेशेंट के सामने हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हो। इस तरह का क्या होगा, हम लोग उसको जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा प्रिंसिपल था। तो क्या क्या है, सबसे पहले पेशेंट जो है हमारा प्राइमरी फोकस होगा। फिर उसके बाद जो क्लाइंट जो भी हम लोगों को अपना प्रॉब्लम या फिर कुछ भी शेयर करेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, गुप्त रखेंगे। फिर होगा क्या, अवॉइड अननेसेसरी, हम लोग कुछ भी अननेसेसरी एडवाइस नहीं देंगे उसको। फिर मेंटेन प्रोफेशनल एटीट्यूड, इंटरेक्ट करते टाइम में क्या होगा, हम लोग एक प्रोफेशनल एटीट्यूड को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, फॉलो करेंगे। फिर हैव अ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, पेशेंट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो उससे रिलेटेड हम लोग उसको जज नहीं करेंगे या फिर उसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिससे उसको लगे कि मुझे जज किया जा रहा है और मुझे बुरा लग रहा है। इस तरह का वो हम लोगों को नहीं करना। ये था हमारा प्रिंसिपल या फिर कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग देखते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, यानी कि कौन कौन से टेक्निक है जो हम लोग थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं। तो ये जो टेक्निक होता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के, ये हम लोग यूज़ करते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को इटैब्लिश करने टाइम कि इससे क्या होता है कि हम लोगों को पेशेंट के बारे में जानने का और पेशेंट के प्रॉब्लम के बारे में जानने का, उसके नीड के बारे में जानने का और ज़्यादा क्या मिलता है, मौका मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इन टेक्निक को यूज़ करके उसके बारे में, पेशेंट के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का टेक्निक है वो है ऑफरिंग वन सेल्फ, यानी कि जब आप भी किसी से बात करते हो तो लगता है ना कि जो सामने वाला है वो पूरा का पूरा क्या हो, मुझ में अट्रैक्ट हो जाए, मतलब कि पूरी तरह से मुझे ही बस सुने बस, और वहाँ उसका जो ध्यान है वो कहीं और नहीं हो, तो उससे आपको क्या होगा, बात करने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहीं पे ये बोला जा रहा है ऑफरिंग वन सेल्फ, यानी कि नर्स को कम्युनिकेशन करने टाइम ऐसा ध्यान रखना होगा कि वो जो है कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, वो जो पूरा है वो खुद को क्या कर सके, पूरा का पूरा क्लाइंट को लिसन करने में अवेलेबल कर सके। यानी कि बात करते करते कोई काम ना करे, बात करते करते किसी से बात ना करे। क्लाइंट के सामने अगर बात कर रहे हो, क्लाइंट से अगर बात कर रही है तो फिर क्लाइंट के साथ ही सिर्फ उसका इंटरेक्शन होना चाहिए, उसका जो माइंड है वो कहीं और डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, ताकि क्लाइंट को लगे, पेशेंट को लगे कि हाँ ये जो नर्स है तो वो क्या कर रही है, वो मुझे सुनने में क्या है, इंटरेस्टेड है, वो मुझे सुनना चाहती है, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाए। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, जो नर्सेज है वो बोल सकती है, नर्स है आई विल स्टे हियर टू लिसन यू। ठीक है, तो
पेशेंट को ऐसा बताने के लिए कि हाँ वो सुनने में क्या है, वो इंटरेस्टेड है, तुम उसको बताओ, वो सुनना चाहती है, तुमसे बात करना चाहती है। इन सभी चीज़ को रियलाइज करवाने के लिए जो नर्स है वो बोल सकती है कि आई एम हियर टू लिसन यू। तो बोलती है कि तुम बोलो, तुमको जो बोलना है हम यहीं पे रहेंगे और तुमको सुनेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ऑफरिंग वन सेल्फ, यानी कि खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देना किसी के प्रति, ठीक है। फिर सेकेंड है हमारा यूजिंग साइलेंस, ठीक है। तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन के टाइम पे जब भी पेशेंट कुछ वर्बलाइज कर रहा है, बोल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो आपको बीच में उसको टोकना नहीं है। चुपचाप से क्या होगा, एक टेबल पे जाके या खड़े होके जहाँ पे भी क्या हो, उसको आपको चुपचाप सुनना है। जब उसका जो बोलना है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप उससे क्वेश्चन या फिर कुछ भी पूछ सकते हो। लेकिन जब वो बोल रहा हो, जब पेशेंट वर्बलाइज कर रहा हो, बोल रहा हो, तो फिर आपको उसको बीच में टोकना नहीं है, अपना साइलेंस को क्या करना, यूज करना। तो वही बोल रहा है, नॉट गिविंग एनी वर्बल रिमार्क फॉलोइंग द क्लाइंट टॉक, यानी कि जब क्लाइंट बात कर रहा हो तो कोई भी हम लोगों को वर्बल रिमार्क या कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है, जिससे कि जो क्लाइंट है वो डिस्टर्ब हो जाए। एग्जाम्पल है, क्लाइंट सिट साइलेंटली विदाउट एनी इंटरप्शन इन द कन्वर्सेशन। तो ये क्या हो सकता है कि जो नर्स है वो चुपचाप से बैठी हुई है और चुपचाप से उसका कन्वर्सेशन सुन रही है, उसको नहीं टोक रही है, ठीक है। थर्ड है हमारे एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग यानी कि क्लाइंट को ऐसा लगना चाहिए, पेशेंट को लगना चाहिए कि जो सामने वाला जो पर्सन है वो पूरी तरह से एक्टिव होकर के मुझे ही सुनना चाह रहा है, वो मुझे सुनने में क्या है, इंटरेस्टेड है। वो उसको कैसे लगेगा, सबसे पहले तो आपको कुछ भी इंटरप्ट नहीं करना है, कुछ भी बोलना नहीं है, तो पेशेंट को लगेगा कि वो मुझे सुनना चाह रहा है, ठीक है। फिर एक आता है हमारा एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में क्या होगा कि पेशेंट को लगेगा कि वो मुझे ही अटेंशन दे रहा है, यानी कि आपको ऐसा रिएक्ट करवाना है, ऐसा रियलाइज करवाना है पेशेंट को कि आप पूरा का पूरा अटेंशन किसको दे रहे हो, क्लाइंट की कम्युनिकेशन को दे रहे हो। आप ऐसे कैसे कर सकते हो, सबसे पहला जो बोल सकते हैं टेक्निक है वो है सिट फोकसिंग द क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट के सामने फोकस होकर के बैठना है। अगर क्लाइंट फॉर एग्जांपल सामने अगर आप ऐसे करके बैठते हो तो क्या होगा, उसको लगेगा कि वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो आपसे क्या होगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा, आपसे बात नहीं करना चाहेगा। तो सबसे पहला जो टेक्निक है वो क्या, सिट फोकसिंग द क्लाइंट, यानी कि अगर क्लाइंट सामने तो सामने सामने आमने सामने हम लोगों को बैठना है। सेकेंड, लीन फॉरवर्ड टुवर्ड्स द क्लाइंट, ठीक है। अगर आमने सामने बैठे और देख रहे हैं ऐसे करके या किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि क्लाइंट को इस समय भी लगेगा और वो आपसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहेगा। तो उसके सामने फोकस दे करके बैठना, उसी के सामने क्या करना, आपको फॉरवर्ड लीन होना, मतलब उसी के सामने देखना है, अपना हेड को इधर उधर राउंड नहीं करना है। फिर इटैब्लिश आई कांटेक्ट, और एक आई कांटेक्ट को भी इटैब्लिश करना है ताकि पेशेंट जो है उसको लगे कि सामने वाला क्या कर रहा है, मुझे अटेंशन दे रहा है, मुझे सुनना चाह रहा है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर जो हमारा टेक्निक है वो क्या है, इम्पैथी। इम्पैथी मतलब क्या होता है कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। अगर पेशेंट अगर कुछ बोल रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देखेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट को लगेगा कि वो जो सामने वाला है मेरे प्रॉब्लम को समझ रहा है, मेरे नीड्स को समझ रहा है, तो क्या होगा, वो और ज़्यादा अपने प्रॉब्लम और अपने नीड को क्या करेगा, एक्सप्लेन करने का कोशिश करेगा नर्सेज को। तो ये जो है, ये कैसे हो सकता है, जो नर्सेज है वो बोल सकती है कि आई एम एबल टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे मारा जाता है घर में, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो मुझे सब टॉर्चर करते हैं घर में, तो ये सब अगर वो अपना कुछ भी प्रॉब्लम शेयर करता है तो आपको उसको बोलना है, संतावना देना है कि हाँ मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे हूँ, आपको जो बोलना है बोलो। इस तरह का क्या होता है, एम्पैथी, यानी कि उसके प्रॉब्लम को आप वर्बलाइज करो, आप उसको बोलो कि हाँ मैं समझ रही हूँ आपके प्रॉब्लम को, आपको क्या दुख हो रहा होगा, आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे। तो ये सब क्या होता है, एम्पैथी देना होता है, ठीक है। तो उसको क्या करना, हम लोगों को सिंपैथी देना, ये बोल करके कि मैं आपके प्रॉब्लम को समझ रही हूँ, ठीक है। तो जब आप ये बोलोगे कि मैं आपके प्रॉब्लम को समझ रही हूँ, आपको क्या दिक्कत है, आपकी क्या नीड है, तो क्या होगा, वो पेशेंट जो है वो समझेगा कि हाँ ये मुझे समझ रहा है, तो मैं अगर इसको कुछ भी एक्सप्लेन करूँगा तो ये मुझे क्या करेगा, हेल्प करेगा सामने वाला। तो ये सब क्या होता है, हमारा एम्पैथी में आ जाएगा। फिर है हमारा ऑफरिंग जनरल लीड्स, यानी कि जब आप कम्युनिकेट करोगे पेशेंट के साथ
तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ फनी बात बोल दे या फिर बहुत ज़्यादा सैड बात बोल दे। तो क्या होता है कि कुछ फनी बात में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हंसते हैं या फिर सैड कुछ भी एक्सप्रेशन हम लोग दिखाते हैं, कुछ ऐसा सैड वाला बात होता है। तो लेकिन जब हम लोग क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो हम लोगों को एक न्यूट्रल नेचुरल एक्सप्रेशन रखना है, ना बहुत ज़्यादा हंसना है, ना बहुत ज़्यादा ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन बनाना है, ताकि पेशेंट को लगे ना कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो मेरा मजाक उड़ाने का कोशिश कर रहा है या फिर कुछ भी उसको बुरा नहीं लगे। ठीक है, अगर एक आप नेचुरल एक्सप्रेशन रखोगे तो क्या होगा कि वो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा और वो बीच में डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑफरिंग जनरल लीड्स में क्या होगा, नेचुरल एक्सप्रेशन को रखना है और इनकरेज करना है क्लाइंट को टू टॉक कंटिन्यूसली। ठीक है, एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखना है और क्लाइंट को क्या करना है, इनकरेज करना है कि हाँ आप बोलो, मैं सुन रही हूँ। तो कैसे होगा, ये नर्स जो है वो बोल सकती है आई एम लिसनिंग टू यू, यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, एक नेचुरल एक्सप्रेशन रखिए, न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखिए, आप पेशेंट को बोलोगे, क्लाइंट को बोलोगे कि हाँ आप कंटिन्यू रखो, मैं यहीं पे हूँ, मैं सुन रही हूँ। हमारा टेक्निक नंबर 6 जो कि है क्वेश्चनिंग, यानी कि जब आप क्लाइंट से क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो आपको उससे क्वेश्चन पूछना है। यानी कि अगर कोई बोल रहा है कि मुझे अपने घर में रहना पसंद नहीं है, मुझे अपने फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं है, मुझे स्टडी में मन नहीं लगता है, तो पूछोगे आप कि क्यों, वाई, व्हाट, हाउ, मतलब कैसे मन नहीं लगता है, क्यों नहीं मन लगता है, क्या रीज़न है, इसके बारे में आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, यानी कि जो नर्सेज होती है वो क्या करती है, क्वेश्चन पूछती है, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, यानी कि डिस्कशन को और प्रमोट करने के लिए। अगर पेशेंट कुछ वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो आप उस पर क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन, हम लोगों को क्वेश्चन पूछना होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो जो क्लाइंट है वो और ज़्यादा क्या करेगा, उसको डिस्कशन को प्रमोट करेगा, यानी कि और ज़्यादा वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का कोशिश करेगा उस चीज़ को लेकर के। फिर है क्या, रीस्टेटिंग। रीस्टेटिंग में क्या है, रिपीटेशन ऑफ मेन थॉट एक्सप्रेस्ड बाय द क्लाइंट। ठीक है, यानी कि रीस्टेटिंग यानी कि अगर क्लाइंट ने ऐसा बोला है कि मुझे बोल सकते हैं कि मुझे मन नहीं लगता पढ़ने में, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मुझे मन नहीं लगता पढ़ने में या फिर मुझे फैमिली के साथ रहने में नहीं अच्छा लगता, नहीं पसंद है, तो आपको क्या करना है, उसी चीज़ को क्या करना है, रीस्टेट करना है, यानी रिपीट करना है। क्या करना है, उसको रिपीट करना है। फिर उस पेशेंट से पूछना है कि आपने बोला कि मुझे कि आपको फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं है, क्यों। तो उसको क्या करना है, जो पेशेंट बोल रहा है, जो भी चीज़ है, जो भी थॉट है पेशेंट का, जो भी एक्सप्रेस किया गया है क्लाइंट के द्वारा, उसको क्या करना, फिर से रिपीट करवाना। अगर क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे नहीं पसंद है, तो फिर से पूछना है कि आपने बोला कि आपको नहीं पसंद है, मैं जान सकती हूँ क्यों। तो क्या करेगा, वो डिस्कशन और आगे बढ़ेगा और आपको और ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में पता लगेगा। फिर है गिविंग ब्रॉड ओपनिंग, यानी कि आपको क्या करना है, क्लाइंट को इनकरेज करना है ताकि वो कन्वर्सेशन के लिए खुद ही टॉपिक को चुने। यानी कि आपको क्या करना है, एक ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछना, जैसे कि क्या आप मुझे बता सकते हो अपनी लाइफ के बारे में, क्या आप मुझे बता सकते हो आपको क्या पसंद है, क्या आप बता सकते हो फैमिली में आपके कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं। तो इस तरह का एक ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछना है। तो अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जैसे कि आप लोग आप कुछ अपने बारे में बताओ, तो इससे क्या होगा, जो क्लाइंट है उसको इनकरेज होगा और वो वही चीज को बताएगा जो उसको पसंद है। ठीक है, तो आप उससे उसके पसंद नापसंद के बारे में भी पता लगा सकते हो। तो वो ज्यादा से ज्यादा उसी चीज के बारे में बात करने का कोशिश करेगा जो उसको पसंद हो, और नहीं तो उसके बारे में बात करने का कोशिश करेगा जो बहुत ज्यादा उसके लिए डिस्टर्बिंग हो। ठीक है, तो इससे आपको उसके प्रॉब्लम एंड उसके नीड के बारे में पता लग सकता है। ठीक है, तो फिर आता है 9th वर्बलाइजिंग। वर्बलाइजिंग द इम्प्लाइड, क्या बोल रहा है, रिफ्रेजिंग द क्लाइंट वर्ड टू इनलाइटन द अंडरलाइंग मैसेज। यानी कि जो क्लाइंट रिफ्रेज किया है, जो क्लाइंट वर्ड बोला है, यानी जो भी क्लाइंट ने बोला है उसको लेकर के क्या होगा, हम लोग उससे पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, तो आपको क्या पूछना है कि क्या आप अपने पढ़ाई से बोर हो गए हो, क्या आप अपने सब्जेक्ट से बोर हो रहे हो। तो ये सब जब आप पूछोगे तो वो जो है वो और कुछ बोलेगा कि नहीं मुझे वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, नहीं मुझे पढ़ाई करना ही पसंद नहीं है, या फिर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, या फिर वो अपने मन से जो भी उसके लिए सुटेबल क्या होगा आंसर होगा वो
उससे क्या देगा, उसका रिप्लाई देगा। तो ये था हमारा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का टेक्निक। यहाँ पे हम लोगों का थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।